हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ये। अच्छा, लेकिन इसकी एक ही कमजोरी थी, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर लेती थी। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम पाना चाहें वो हमें मिल ही जाए। मुझे मेरे पति पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन आजकल की औरतों पे भरोसा नहीं। मतलब? आजकल कुछ औरतें इतनी बेशर्म है कि शादीशुदा मर्द से भी अफेयर करती हैं। पता क्या चला राधिका के बारे में? अलग अलग डॉक्टर्स के पास मरीज बन के जाती है और फिर उन्हीं डॉक्टर्स पे इल्जाम लगा दिए है कि उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, बदतमीजी की। ओह नो। हाय। हाय डॉक्टर अक्षय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है। ओह, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। नर्सिंग होम के इस इलाके में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन कीजिएगा। श्योर। अच्छा, मैं चलता हूँ। या चल, बाय। See ya. बाय अगेन। Yeah. विजया, तुम्हारा ये पुलिस वाला दोस्त मंजीत बार बार नर्सिंग होम क्यों आ रहा है? आई एम रियली सॉरी अक्षय। सॉरी, किस लिए? मैंने आप पे शक किया इसीलिए। दरअसल मैंने राधिका के बारे में पता करने के लिए मंजीत से कहा था और उसने पता करके बताया कि वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, ब्लैकमेलर है। वो बहुत से ऐसे केसेस उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और एक आधी बार तो वो अरेस्ट भी हो चुकी है। इसी तरह से वो शरीफ लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे लेती है। अक्षय, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर कि मैंने आप पर शक किया कि आपका उसके साथ कोई अफेयर है। मेरे मन का शक तो दूर हो गया अक्षय, पर क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? मुझसे माफी मांगकर मेरा गुनाह और मत बढ़ाओ विजया। तुम्हारे पीठ पीछे नंदनी के साथ रिश्ता रखकर मैंने तुम्हारे विश्वास का जो मजाक उड़ाया है या उसका नाजायज फायदा उठाया है, उसके लिए तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं मैं विजया। बोलिए ना अक्षय, मुझे माफ नहीं करेंगे आप? गलती तो तुमसे हुई है विजया, मुझ पे भरोसा भी नहीं है तुम्हें। अब एक सवाल पूछना था तुमसे। मान लो कि वाकई में मुझे किसी और से प्यार हो जाता है, सच में, और मेरा अफेयर चल जाता है उस औरत के साथ, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती अक्षय। या तो मुझे कुछ हो जाता है या मैं उस दूसरी औरत को कुछ, पता नहीं क्या कर बैठती मैं। अबया, तुम्हारे पास घर की चाबी है ना? आ जाओ। अरे कौन इडियट है? अरे रुको भाई, क्या है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या? तुम्हारी वजह से वो भी। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मंजीत सिंह नाम के इंस्पेक्टर ने 2 हवलदार भेजे थे मेरे घर पे, जो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। 2 घंटे तक तहकीकात की। उन्होंने कहा उनके पास सबूत है कि विजया को जो धमकी वाले फोन आ रहे थे वो मैंने किए। मैं बहुत रोई। उन्होंने मुझे वार्निंग दी और बोला तहकीकात के बाद मुझे अरेस्ट कर लेंगे। मैं अकेली क्यों भुगतूं? मैं उन लोगों को जाके सब सच बताने वाली हूँ। मैं बता दूंगी कि वो फोन कॉल्स मैंने तुम्हारे कहने पर किए, क्योंकि तुम डॉक्टर अक्षय सिन्हा को ब्लैकमेल कर रहे हो। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। तो फिर पैसा दो। क्या? मेरा मुंह बंद रखने के लिए। मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और निकालो। दे रहा हूँ। छोड़ दो, तोड़े। और चाहिए मुझे। और अक्षय भाई साहब ने जितने पैसे दिए थे खर्च हो गए। ये क्या कर रही हो? तो अब ये फोन और अक्षय के फोटोज मेरे पास ही रहेंगे। पैसा देकर लेके जाना। अरे नहीं मत ऐसा कर, मेरी बात सुनो। रतन, कौन थी ये? कौन?
ये औरत चंदा चंदा? डार्लिंग, अब उसका नाम चंदा नहीं है, वो स्कूल का डोनेशन मांगने आ रही थी। चंदा। डोनेशन? हाँ। और तुमसे? हाँ। रहने दो। वो कभी कभी, अरे यार, ये मेरे पुलिस क्यों पीछे पड़े हुए? ये इंस्पेक्टर मंजीत सिंह कहाँ से आया मेरे लाइफ में? अक्षय, क्या हुआ विजय? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नीति के प्रिंसिपल का कॉल आया था स्कूल से। क्या हुआ? वो क्या कहा उन्होंने? नीति को चक्कर आए हैं। व्हाट? हाँ, उसने अपनी टीचर को बोला कि उसे बहुत धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और चक्कर आ रहे हैं। चलो नीति को स्कूल से लेकर आते हैं। लेट्स गो। ये क्या कर रहे हो तुम इरफान? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं और शबाना घर छोड़ के जा रहे हैं। इरफान मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो तुम। नंदिनी, ये घर तुम्हारा है। हम लोग तो बस यूं ही तुम्हारे साथ रहने लगे थे। आज के बाद तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही तुम्हारी वजह से इरफान, बल्कि तुम ऐसे नाराज होके चले जाओगे तो बहुत दुख होगा मुझे। प्लीज इरफान, देखो 4 दिन की बात है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। शबाना, तुम साथ में चल रही हो ना? हाँ हाँ भाई। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। नंदिनी, जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो प्लीज़ कांटेक्ट करने से कतराना मत। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, एक साइकाइट्रिस्ट की तरह भी और एक दोस्त की तरह भी। इरफान, इरफान मेरी बात सुनो। इरफान रुक जाओ इरफान, प्लीज। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मत जाओ। आपको पता है आप अपनी क्लास में सबसे टॉल हो, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ प्रिंसेस, आपको कैसा फील हो रहा है? अब ठीक लग रहा है पापा। पता है क्यों प्रिंसेस? क्योंकि आप सबसे स्ट्रांग हो। विजय, एक काम करो, तुम लोग मेरे कैबिन में जाके बैठो, मैं आता हूँ। हेलो। मुझसे शादी कर लो अक्षय, शादी कर लो मुझसे। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षय। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ नंदिनी। लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो अक्षय। समझने की कोशिश करो, मैं ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अक्षय। तुम शादी कर लो मुझसे, वरना मैं जान ले लूंगी अपनी अक्षय। डोंट बी सिली नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, शाम को बात करता हूँ। नीति की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल में फेंट हो गई थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसको अटेंड कर रहा हूँ मैं। डोंट बी सिली। नंदिनी की आवाज, उसकी बातें, उसकी बेसब्री, उसका दीवानापन सब हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या करूं, कैसे तसल्ली दूं उसको, क्या समझाऊं उसे? और फिर मुझे सब धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। अच्छा बस। प्रिंसेस डोंट वरी, पापा आ गए हैं ना।
ऊपर देखिए। एक बात बताओ प्रिंसेस, आपके साथ ये पहले भी कभी हुआ है स्कूल में? मतलब जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या धूप में दौड़ रहे हो या कोई एक्सर्शन का काम कर रहे हो? हाँ पापा, कभी कभी जब मैं स्टडी करती हूँ या वीडियो गेम खेलती हूँ तब मुझे धुंधला धुंधला सा लगता है और चक्कर भी आता है। नीति बेटा, आपने पहले हमें कभी बताया क्यों नहीं? मम्मी, मैंने बोला ना, मैं 2 मिनट में ठीक हो जाती हूँ। अक्षय, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। बाकी रिपोर्ट्स हम प्रिंसेस की बाद में करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी आई टेस्ट कराएंगे, ठीक है? पापा है ना, कुछ नहीं होने देंगे प्रिंसेस को। कुछ नहीं हुआ है आपको। इधर आइए, इधर बैठिए। एक्सर्शन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है आपको। हेलो डॉक्टर दसूर। लगाओ हिसाब कि कब से वो मियाँ बीवी एक होकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। आजकल कुछ औरतें इतनी बेशर्म है कि शादीशुदा मर्द से भी अफेयर करती हैं। हाँ, इस घर में मैं बाहर की गंदगी अंदर नहीं आने देती, फिर भी कभी कभी बाहर की गंदगी दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो अक्षय के साथ होना चाहिए ना, मेरे अक्षय के पास। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? मुझे जाना होगा। अक्षय ने प्रॉमिस किया है मुझे कि वो विजय को सब बता देगा मेरे बारे में। सब ठीक हो जाएगा। मैं घर जाती हूँ और इंतजार करती हूँ उसका। फिर मैं और अक्षय विजय को उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन दिखाई देने लगा है मुझे। कितनी अच्छी है वो, और मैं तो क्या हुआ? अक्षय विजय को सब बता देगा और फिर और अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। मैं बता दूंगी सब विजय को। दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होगा। ये स्पेशल वाली टॉर्च है, मैजिक लाइट वाली। पहले आपने कभी मैजिक लाइट देखी है? नहीं, लेकिन ये तो बस एक सादी टॉर्च है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। ये सादी टॉर्च है या फूंक मारो उस पर। अरे वाह, ये तो सच में मैजिक लाइट है। हाँ, देखो। अक्षय। जी डॉक्टर। आंखों में तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। ओके। फिर भी अगर नौजिया या चक्कर दोबारा आए तो या इवन ज्यादा थकावट महसूस हो तो एक आईज का कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू डॉक्टर अंकल। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ? डॉक्टर अक्षय जी, पिछली बार आपने मुझे बिना इन्फॉर्म किए रेस्टोरेंट में डॉक्टर्स की मीटिंग कर ली थी। दरअसल कंफ्यूजन हो गया था डॉक्टर कि आपको इन्फॉर्म कौन करेगा, इसीलिए बस। कोई बात नहीं, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखी है एंड यू बेटर बी देयर।
नहीं डॉक्टर, मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, क्योंकि जब तक नीति की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओहो, रिलैक्स अबाउट नीति। मैंने कहा ना, इट्स नथिंग सीरियस। यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। सी यू। बाय बेटा। थैंक यू डॉक्टर। अक्षय, हाँ आपको दिल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहिए। नीति के पास मैं और मामा हैं, वी विल मैनेज। मम्मा। नीति, अगर मैं दिल्ली चला गया और नंदिनी की बेचैनी पीछे बढ़ गई तो कहीं वो विजया को सब बता ना दे। लेकिन बिना कोई कारण जाने मैं मना करूंगा तो विजया को शक होगा। क्या करूं? अक्षय, हाँ अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो हम नीति के साथ घर चले। एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं एक पेशेंट को चेक करके आता हूँ। जी। हेलो। हेलो नंदिनी, ध्यान से सुनो। डॉक्टर दस्तूर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जाऊं कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या? 2 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। अक्षय, तो फिर मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नंदिनी। अक्षय, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। देखो, तुम मुझे यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। क्या करूं मैं? नंदिनी को ले जाऊं अपने साथ दिल्ली की? क्या करूं? ओके ओके, मैं कुछ करता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ओके? लेकिन नंदिनी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस वक्त अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जहां तक रही बात कल की, मैं कल 11 बजे तुम्हें पिकअप करूंगा, ओके? ओके, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। और तुम ये कभी मत भूलना कि आई लव यू। आई रियली डू। ऐसा नहीं है, काहे का रतन के पास पैसे। रतन, हाँ तुम्हारा फोन कहाँ है? क्यों? क्यों मतलब? फोन कहाँ है तुम्हारा? अरे बैलेंस नहीं है। मुझे फोन नहीं करना है, तुम्हारे लिए लैंडलाइन पे फोन आया था पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से मेरे लिए फोन था? क्यों? पूछ रहे थे कि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। अच्छा, स्विच ऑफ क्यों है? काम क्या था उनका? अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? कहाँ घबरा रहा हूँ, क्या काम था उनका? वो इंस्पेक्टर पूछ रहे थे, उन्हें किसी केस में तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा मेरी मदद चाहिए उन्हें? कौन सी केस में? वो तो पता नहीं। हाँ, उन्होंने ये नाम और नंबर दिया है और कहा कि या तो फोन कर लेना या फिर पुलिस स्टेशन जाके उनसे मिल लेना। हाँ। रतन लो, और हाँ, आते समय ना कैफे के लिए सामान लेते आना, ठीक है? इंस्पेक्टर मंजीत सिंह? बेटे, कुछ तो बताया होगा ना डॉक्टर ने? कहा ना माँ, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थकान की वजह से चक्कर आ गए हैं। लेकिन विजया, जब तक नीति का कंप्लीट चेकअप नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आएगा। मैं करवाऊंगी। और हाँ अम्मा जी, आपका भी क्वार्टरली चेकअप बाकी है ना?
हाँ डॉक्टर साहब, मुझे याद है, मैं करवा लूंगी। अब माँ नंदिनी कहाँ है? ओह, नीति की इतनी फिक्र हो रही थी, मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। अभी आधे घंटे पहले नंदिनी अपना सारा सामान लेकर अपने घर वापस चली गई है। अरे पर ऐसे कैसे? शुक्र है भगवान का, नंदिनी ने मेरी बात मानी तो। हो सकता है उसके घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो गया, पर इतनी जल्दी I mean, अगर जाना ही था तो मुझसे मिल के जाती। आप लोग बातें कीजिए, मैं ऊपर हूं। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो चली गई। अच्छा क्यों हुआ? कैसे समझाऊं मैं तुझे? इस बार जब वो आई ना तो मुझे कुछ अलग सी लगी वो, जैसे कि हमसे कोई बात छुपा रही हो। माँ पता नहीं आजकल आपको क्या लगता रहता है। खैर, मैं कल नर्सिंग होम में मिलके उससे बात करूंगी कि ऐसे यूं अचानक क्यों चले गई वो।